आज हम इस वीडियो में ब्लीच के एस्पाडास को रैंक करेंगे, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे सीरीज में इनकी रैंकिंग है, इन्हें नंबर्स दे रखे अपने आइजन भैया ने, लेकिन वो अपन को जमता नहीं क्योंकि वो उनकी पावर के साथ मैच नहीं करते हैं। और अगर तुमने हमारी ब्लीच के कैप्टन रैंकिंग वाली वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर उसे जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं 100 लाइक्स, तो तुम सभी लोग लाइक करना ना भूले। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो मैं बता दूं कि ये मेरा सेकंड चैनल है, तो तुम हमारे मेन चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, खासकर वन पीस फैन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 सेज़ेल अपोरो ग्रांस, जो एस्पाडा में 8th रैंक पर आता है, पर ये 8th रैंक लायक पावर होल्ड नहीं करता है। लाइक खुद ही सोचो कि इस दल ने मयूरी ने इसे पेल दिया था, और अगर तुम मेरे ख्याल से ओरे हिमे से मार खाओ तो मेरे लिए चलेगा, पर ये ओरोचिमारू के भाई से क्या पेलना। सेज़ेल अपोरो खुद एक टॉप का रिसर्चर था जो स्पिरिचुअल वेपन्स बनाता था। भले ही एस्पाडा का मेंबर था, बट वो खुद एडमिट करता था कि उसकी कॉम्बैट पावर उतनी ज्यादा नहीं है, बट वो इतना पावरफुल था कि उसने रेंजी की ज़ाबिमारू शिकाई फॉर्म को डिफ्लेक्ट कर दिया था। उसके पास सोनिड और हेरो जैसे पावर्स थी जो मोस्ट अरनकार के पास है। इसी के साथ इसकी जानपाक्टो की पावर है जिसमें इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक फीदर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जो ऑफेंसिव शील्ड की तरह एक्ट करता है, और वो कॉपी भी कर सकता है दूसरों को, पर इस एबिलिटी को मयूरी ने ओवरकम कर लिया था। नेक्स्ट है नंबर 9 ज़ोमारी, रैंक स्पेटिमा यानी 7th। ज़ोमारी कैप्टन लेवल शिनिगामी के अगेंस्ट में फाइट करने के कैपेबल था, जो फास्ट है सोनिडो माना जाता था पूरे एस्पाडा में, तो जस्टिफाई भी था। उसने ब्याकुया कुचकी के साथ कीप अप किया था जो अपने स्पीड के लिए फेमस है। ज़ोमारी अपने ओपोनेंट्स पे सरप्राइज अटैक करता था और अपने क्लोन भी बना सकता था, एक टाइम पर 5 से ज्यादा क्लोन। उसके क्लोन इतने रियलिस्टिक होते थे कि वो कट लगने के बाद भी ब्लीड करते थे। ज़ोमारी की रेजरेक्शन एबिलिटी में वो एक फॉर्म लेता है जिसमें 58 आंखें होती है, और इन आंखों के साथ वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, यानी 58 ऑब्जेक्ट को वो कंट्रोल कर सकता है, पर ये 58 उसकी लिमिट भी है, तो यही उसकी पावर है, और इससे ज्यादा एक्सटेंड हुआ तो वो उसकी वीकनेस बन जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 8 नोइत्रा गिल्गा, एस्पाडा नंबर 5th। नोइत्रा जो खुद को सबसे पावरफुल एस्पाडा प्रूव करना चाहता था, और इसीलिए वो वीक ओपोनेंट्स को मारना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो इक्वल से ही फाइट करता था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट को मारने से पीछे नहीं हटता था जो अपनी वीकेस्ट स्टेट में हो। नोइत्रा एक स्किल्ड मेले वॉरियर था जिसके जानपाक्टो सबसे यूनिक था, जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एकदम परफेक्ट था, जिसे काउंटर करना भी काफी मुश्किल था। इसी के साथ इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हेरो का टाइटल भी था सभी अलंकार में, यानी एनिमीज के पावरफुल अटैक्स को बिना किसी इंजरी के झेल लेता था, और इसीलिए ज़ाराकी के लिए भी पहले मुश्किल बना था, बट आगे उसने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। ज़ाराकी हमेशा सिंगल हैंड से फाइट करता था, बट यहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को दोनों हाथ से पकड़कर अटैक करता, और इस पावरफुल अटैक के सामने नोइत्रा का डिफेंस भी उसका साथ छोड़ देता है, और सेकंड ब्लो के साथ वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 7 टियर हैरिबल, द फॉर्मल ट्रेस यानी 3rd एस्पाडा, जो काफी स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन थी। हैरिबल तोशिरो के अगेंस्ट में अच्छी फाइट करती है, और इसकी प्राइमरी एबिलिटी है वाटर मैनिपुलेशन, जिसके साथ ही काफी सारे पावरफुल अटैक्स कर सकती है, पर तोशिरो जब खुद आइस को मैनिपुलेट कर सकता है, और इसी के साथ वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, जहां पर हैरिबल उसके सामने वीक पड़ती है। जैसे इनकी फाइट आगे बढ़ती है, हैरिबल 3 ओपोनेंट से फाइट करती है, बट खुद आइजन इसे देखकर बोर हो जाता है और हैरिबल के पीछे आकर उसकी चेस्ट पर स्लैश करता है, क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि हैरिबल उसके साथ फाइट करने लायक भी है। मैं इतनी प्यारी कैरेक्टर की ऐसी एंडिंग बिल्कुल नहीं चाहता था, खासकर जब उसके सीने पर ऑलरेडी इतने बड़े बड़े 2 भार है, ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर। और मेरी पर्सनल लिस्ट में हैरिबल टॉप लिस्ट में आती है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट से बताओ। नेक्स्ट है नंबर 6 यामी लार्गो, जो एस्पाडा में 10th की रैंक रखता है, बट अपनी जानपाक्टो रिलीज के बाद वो रैंक 0 होल्ड करने लगा। इसे कहते हैं प्रमोशन। यामी की पावर आती है उसकी रेज से, जितना ज्यादा वो गुस्सा होएगा उतना ज्यादा इसका फिजिकल मास, साइज और स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। इसी के साथ एक यूनिक एबिलिटी यूज करता है गोंजो, जिसमें लिविंग बीइंग के सोल को सक करता है। आफ्टर हर यामी ही वो बंदा जिसने अपनी सकिंग एबिलिटी से मुझे इंप्रेस किया है। यामी के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर सबसे डेंजरस है उसका सैरो यानी रेड सैरो ब्लास्ट, जो यामी अपने मुंह से करता है, और एनहेंस फॉर्म में यामी का सैरो और बाला दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिनसे वो दूर से ही इचिको को इंजर्ड कर दे रहा था। यामी का जब पब्लिक ज्यादा खतरनाक वाला गुस्सा दिला देती है, तब यामी ब्रो लेता है अपना रेज पावर्ड एवोल्यूशन, जिसमें ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है और उसके सारे घाव भर जाते हैं। फेक काराकोरा टाउन आर्क में यामी ज़ाराकी और ब्याकुया दोनों के साथ लड़ता है। वो अपनी जाइंट फॉर्म में भी आता है, पर दोनों कैप्टन मिलकर उसे पेल देते हैं और उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 ग्रिमजॉ। ये बंदा सभी का फेवरेट है। ये बैड एस, ब्रूटल, इम्पल्सिव और वायलेंट पर्सनैलिटी का आदमी है, बट ये अपने उसूलों की वजह से सभी को पसंद आता है। जब उसके सामने इंजर्ड इचिको था, उसने पहले ओरिहिमे से हील करवाया ताकि वो इचिको के साथ उसके फुल पोटेंशियल में फाइट कर सके,
और जो वो हमेशा से चाहता था। ग्रिम जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काफी माहिर है, उसके पंचेस और किक्स को ओपोनेंट तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ग्रिम जो सैरो यूज कर सकता है, ग्रीन रे, सैरो एंड डिसऑर्डर, इसी के साथ अपनी जानपाक्टो पैंटेरा के साथ उसकी फिजिकल एक्सपर्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और उसके हाथों में क्लॉ निकल आते हैं। उनकी भी डिफरेंट फॉर्म है। ग्रिम जो अपनी फाइनल फॉर्म में इतना फास्ट और पावरफुल हो जाता है कि उसका और इचिको के नेक टू नेक फाइट हुई थी, जहां पर कई लोगों का मानना है कि वो जीत भी जाता। 1000 ब्लड वॉर आर्क में यावाच इन्वेजन ऑफ सोल किंग पैलेस में ग्रिम्स और बाकी सभी का साथ देता है, वो भी बस अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो इचिको से फाइट करना चाहता था एक बार फिर से, और अगर यावा सब कुछ खत्म कर देता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। नेक्स्ट है नंबर 4, नेलियल। स्टोरी में नेल की एंट्री एक बच्चे की तरह हुई थी, बट इन रियलिटी वो पहले एस्पाडा में नंबर 3 की पोजीशन पर रह चुकी है। पहले नेल इचिको के पीछे बस बच्चे की तरह पड़ी हुई थी, बट जब नोइत्रा उस पर अटैक करता था हमें रिवील होता है कि नेल कोई बच्ची नहीं है, फॉर्मल नंबर 3 एस्पाडा है। और उसकी बैक पर हम टैटू को भी देखते हैं। नेल इतनी पावरफुल है कि वो एफर्टलेसली नोइत्रा को हराती है। नेल को कभी फाइटिंग पसंद नहीं थी, इसीलिए अपनी मेमोरी खोने के बाद उसे एस्पाडा से निकाल दिया गया। नेल कमाल की फाइटर है, जहां पर उसका सिग्नेचर अटैक है सैरो डोबेल, जिसमें वो अपने सामने वाले के सैरो को एब्जॉर्ब करके उसमें अपना सैरो ब्लेंड करके उसे और ज्यादा पावरफुल बना देती है और पहले से भी ज्यादा बड़ा अटैक करती है। नेक्स्ट है नंबर 3, बारागन, जो एस्पाडा में सेकंड रैंक पर है। बारागन खुद पहले ह्यूगो मुंडो और लास्ट नीचे पर राज किया करता था आइजन के आने से पहले। बारागन के पास सच में काफी डेंजरस पावर्स थी, लाइक वो किसी को भी छूकर उसकी एजिंग को बढ़ा सकता है, टाइम को स्लो कर सकता है, और अपनी फाइनल फॉर्म में तो ये बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाता है। इसके ऑरा के टच में आने से हर चीज पल भर में राख में बदल जाती है। भले इसके पास ओवर पावर एबिलिटी है, लेकिन इसकी भी एक वीकनेस है, अगर इसका रेस्पिरा उसकी बॉडी में एंटर हो जाए तो इसका काम खत्म हो जाता है। तो हर एक ओवर पावर एबिलिटी के पास कोई ना कोई वीकनेस तो होती है, बस उसे ढूंढने की देर होती है। नेक्स्ट है नंबर 2, उल्क्वेरा साइफर, जो एस्पाडा में 4th रैंक रखता है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 2nd रैंक पे आना चाहिए। उल्क्वेरा इचिको के लिए काफी ज्यादा पावरफुल था और उसे वो खत्म भी कर देता अगर वो मेन लीड ना होता। यहाँ पर इचिको अपने वास्तो लॉर्ड फॉर्म में आकर इसे हरा देता है। उल्क्वेरा इचिको को ये रिवील करता है कि वो अकेला एस्पाडा जिसके पास 2nd रिलीज है, जो बात आइजन को भी नहीं पता है। उल्क्वेरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसका फर्स्ट रिलीज इचिको पर बहुत भारी पड़ रहा था। उल्क्वेरा हर तरह की पावर को यूज कर सकता था, जो अहंकार यूज करते हैं। उसकी स्पीड स्ट्रेंथ नॉर्मल से काफी ज्यादा थी और सबसे खतरनाक अटैक था लांजाडेल रेलपागो। इस अटैक में उल्क्वेरा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके एक जेवलिन लाइक वेपन क्रिएट करता था, और जब वो इसे रिलीज करता था तो ये इनक्रेडिबल डिस्ट्रक्शन एक्सप्लोजन इंपैक्ट क्रिएट करता था, जो लास्ट नीच के फोर्ट्रेस हाइट का था, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए 2nd रैंक डिजर्व करता है। नेक्स्ट है नंबर 1, क्योटो स्टार। क्योटो एस्पाडा 1 की रैंक होल्ड करता है, बट अपना ब्रो अकेला नहीं है, इसके साथ इसका पार्टनर लिलीनेट जिंजरबर्ग भी है। स्टार्क और लिलीनेट बिल्कुल अकेले थे जब वो आइजन को मिले थे। वो डेड होलोस के माउंटेन के सामने बैठे हुए थे। आइजन को ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग लगे, ये वैसे भी अकेले थे, और उसके बुलाने पे दोनों उसके साथ चल दिए और इन्होंने ज्वाइन करा एस्पाडा को। अब ये दोनों है तो काफी पावरफुल, और इन दोनों का साथ रहने का मतलब ये भी नहीं कि दोनों सेपरेटली लड़ेंगे। इनका कॉन्सेप्ट है 2 बॉडी 1 सोल का। ये बंदा सभी एस्पाडा में सबसे रिलैक्स और पावरफुल है, जो पावर्स के मामले में सबसे यूनिक तरीका रखता है। लाइक ये सैरो ब्लास्ट के लिए गन यूज करता है, जिसके साथ एक कॉन्स्टेंटली ब्लास्ट करते रह सकता है, जो बाकी एस्पाडा नहीं कर सकते। इसका नॉर्मल फॉर्म फिर भी थोड़ा टाइम गैप होता है, बट रिलीज फॉर्म में इसके पास डबल गन आ जाते हैं और जो लिटरली नॉन स्टॉप हो जाती है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने 2 कैप्टन को एक साथ हरा दिया था, सुनसुयर उटिकाटे को और साथ में 2 वाइजर को। जितना हमें एनिमे में स्टार्क के बारे में दिखाया गया था, स्टार्क उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था, बस हमें वो देखने को नहीं मिला। तो यही था हमारे आज की वीडियो में टॉप 10 एस्पाडा। ये रैंकिंग मेरी थी, तुम्हारी रैंकिंग अलग हो सकती है, इसलिए कमेंट्स में अपनी रैंकिंग भेजना ना भूले। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।